नमस्कार। आज के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कंप्यूटर फंडामेंटल यूनिट से है। ये क्वेश्चन क्लास 11 की परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 1, मेमोरी ऑफ कंप्यूटर इज ऑफन कॉल्ड। कंप्यूटर की मेमोरी को कभी कभी ये कहा जाता है। ऑप्शन है ए मेन मेमोरी, बी प्राइमरी मेमोरी, सी बोथ ऑप्शन ए एंड बी, एंड डी नन ऑफ दीज। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा सी, यानी बोथ ऑप्शन ए एंड बी। कंप्यूटर की मेमोरी को मेन मेमोरी भी कहते हैं और प्राइमरी मेमोरी भी कहते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, मेमोरी सेल्स आर ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर पार्ट्स नॉन एज। मेमोरी सेल को टुकड़ों में बांटा जाता है और इन छोटे टुकड़ों को, इन छोटे पार्ट्स को क्या कहते हैं? बिट्स, बाइट्स, निबल या पैकेट। तो यहाँ पर इसका जो आंसर होगा वो होगा बिट्स, यानी ऑप्शन नंबर ए। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, द 0 एंड 1 इज आर कॉल्ड। 0 और 1 को क्या कहते हैं? ए बाइनरी डिजिट, बी बिट्स, सी डिजिट या डी नन ऑफ दिस। तो इसका जो आंसर होगा वो आंसर होगा ए और बी दोनों। हालांकि मैंने इसका ऑप्शन दिया नहीं है, लेकिन इसका जो आंसर होगा वो दोनों, बाइनरी डिजिट्स एंड बिट्स। बाइनरी का मतलब होता है दो और डिजिट का मतलब होता है अंक। तो यहाँ पर 0 और 1 दो अंक है, इसलिए इसे बाइनरी डिजिट्स कहेंगे। ऑप्शन बी इसलिए होगा क्योंकि बाइनरी डिजिट्स को ही हम लोग शॉर्ट में बिट्स कहते हैं। तो यहाँ जो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका जो आंसर होगा वो आंसर इस किसी भी ऑप्शन में नहीं है, नन ऑफ दिस। अगर होता तो ये होता कि ए और बी दोनों, बाइनरी डिजिट भी कहलाएगा 0 और 1 और बिट्स भी कहलाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, द ग्रुप ऑफ 4 बिट्स इज कॉल्ड। 4 बिट्स के ग्रुप को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, निबल। क्वेश्चन नंबर 5, ब्लैंक यूनिट टेक्स द इनपुट एंड कन्वर्ट्स इट इनटू बाइनरी फॉर्म। यहाँ पर कह रहा है कि कौन सा यूनिट इनमें से ऐसा है जो कि इनपुट लेता है और उस इनपुट दिए गए चीजों को कन्वर्ट करता है बाइनरी फॉर्म में। ऑप्शन ए प्रोसेसिंग यूनिट, ऑप्शन बी इनपुट यूनिट, ऑप्शन सी कंट्रोल यूनिट या ऑप्शन डी मेमोरी यूनिट। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि इनपुट यूनिट। इनपुट यूनिट का काम होता है इनपुट लेना और इनपुट दिए गए डेटा को बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करना। बाइनरी फॉर्म मतलब 0 और 1 के रूप में, क्योंकि हमारा कंप्यूटर 0 और 1 को ही समझता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, द रिजल्ट ऑफ ए लॉजिकल ऑपरेशन इज। जब भी कोई लॉजिकल ऑपरेशन होता है तो उसका जो रिजल्ट होता है, उसका जो आंसर होता है वो किस में होता है? ए ट्रू, बी फॉल्स, सी नंबर या डी ऑप्शन ए एंड बी बोथ। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, यानी कि ऑप्शन ए एंड बी बोथ। यानी लॉजिकल ऑपरेशन जब होता है तो उसका रिजल्ट या तो ट्रू होता है या तो फॉल्स होता है। क्वेश्चन नंबर 7, अर्थमेटिकल मीन्स। अर्थमेटिकल का मतलब क्या होता है? तो देखिए, अर्थमेटिकल का सिंपल सा मतलब होता है जोड़ घटा गुना भाग। तो इस लिहाज से ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो हम लोग का होगा इसका करेक्ट आंसर। अनदर इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ ब्लैंक इज प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। इनमें से किसका इंपॉर्टेंट काम है? प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना। तो यहाँ पर इसका जो आंसर होगा वो होगा बी, दैट इज सी यू। सी यू का काम होता है प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट हार्डवेयर। इनमें से कौन सा हार्डवेयर नहीं है? हार्ड डिस्क, सीपीयू, असेंबलर या प्लॉटर। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा सी, असेंबलर। असेंबलर एक हार्डवेयर नहीं है, असेंबलर एक सॉफ्टवेयर है, क्या कहें, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है। क्वेश्चन नंबर 10, द यूनिट विच कोऑर्डिनेट द स्टेप बाय स्टेप रनिंग ऑफ होल कंप्यूटर इज द। वो कौन सा यूनिट है जो कंप्यूटर के सारे पार्ट्स को आपस में कोऑर्डिनेट यानी कि जोड़ता है और आपस में मिलकर सबसे काम करवाता है? ऑप्शन ए इनपुट डिवाइस, ऑप्शन बी लॉजिक यूनिट, ऑप्शन सी कंट्रोल यूनिट या ऑप्शन डी एएलयू। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज कंट्रोल यूनिट। यानी कंट्रोल यूनिट एक ऐसा यूनिट है जो कि कोऑर्डिनेट करता है और सारे पार्ट्स को कंप्यूटर के, और उनको आपस में
कोऑर्डिनेट मतलब जोड़ता है और उनसे मिल करके काम करवाता है। तो आज के जो 10 इम्पोर्टेंट हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखे, आगे नए वीडियो में 10 और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।